जब मुलजिम ने एक चीज एडमिट कर ली है ना, तो मुझे नहीं लगता कि आगे डक्की को रिमांड पर दिया जाएगा। सिस्ट्रोलॉजी वो सब पूरा खानदान कहाँ गया? आपको क्या लगता है कि सिस्ट्रोलॉजी में किसको गिरफ्तार किया जाएगा? एक रकवल का नाम सामने आया है। इतनी प्रमोशन तो मैं कहता हूँ खुदा की कसम डक्की ने नहीं की, डायरेक्टर साहब ने कर दी। 2400 अरब इसी गेमों की वजह पे गया, पाकिस्तानियों का पैसा लूटा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। डक्की भाई को आज दोबारा से 5 दिन का रिमांड दे दिया गया। डक्की के पेरेंट्स भी आज मौजूद थे और बड़ा एक स्ट्रेस वाला एटमॉस्फेयर था। उनकी वालदा भी रो रही थी, उसकी बेगम भी परेशान थी, डक्की खुद भी परेशान है। मुझे बताइएगा शुएब साहब, ये सारा मामला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। जो NCCA ने रिमांड मांगा वो मांगा था 28 दिन का। उस्मान साहब, पहली बात तो ये है कि आज जिस तरीके से अदालत के अंदर जो माहौल क्रिएट किया गया, यकीन जाने कि ये ऐसा लग रहा था कि ये डक्की नहीं है, कोई दहशतगर्द है। अच्छा, आप देख रहे थे वो किस तरीके से घसीट के लेके जा रहे हैं और उनके जो पेरेंट्स के सामने जो सवालात कर रहे थे, इस तरह के सवालात कर रहे थे। पहले ही वो टेंशन में है। अच्छा, उसके बाद सवालात ऐसे कर रहे थे कि वो और ज्यादा पैनिक हो रहे थे उन सवालात को सुन के। अच्छा, डक्की को घसीटा जा रहा था, कॉलर से पकड़ा जा रहा था। देखिए, डक्की की तो चलो समझ आती है, वहां पर ऐसे वकला। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जब भी किसी मुलजिम को कोर्ट में पेश किया जाता है, जो फेम वाला को इस तरह का मुलजिम हो, तो उसको जो है ना, जब कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है ना, तो फिर रश लग जाता है। आपने कभी देखा होगा कि अदालत के अंदर ना एक पुलिस वाला एक बंदे को हथकड़ी लेके जा रहा होता, कुछ देख ही नहीं रहा होता, क्योंकि उनको कोई जानता ही नहीं होता। तो इसी तरह डक्की के साथ आज जो मैं वीडियो देख रहा था, बहुत ज्यादा बदमज़बी होती है वहां पर, समय से बालातर था। कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग हुई वो मैं आपको बताऊं। फयाज रामे साहब इनके वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि जनाब कि प्रोसिक्यूटर ने 28 दिन का रिमांड मांगा, लेकिन रिमांड मिला 5 दिन का। 5 दिन का भी इस वजह से इनको रिमांड मिला गया क्योंकि इन्होंने हर चीज वो रिकवर करा ली और $26,000 वो भी FIA ने रिकवर कराए। $26,000 रिकवर हो चुके हैं। हाँ जी। अच्छा, इससे थोड़ी सी बात मैं चेंज कर रहा हूँ। यहां तक भी मुबैना तौर पर यह भी सुना गया है कि डक्की को इतना ज्यादा तशद्दुद नहीं किया गया, लेकिन एक बंदे ने यह कहा कि इसका वजन ज्यादा है, इसको ना 1 घंटा खड़ा कर दे। अच्छा, देखिए 1 घंटा बर्दाश्त कर गया, दूसरा घंटा बर्दाश्त कर गया, तीसरा घंटा बर्दाश्त कर गया, 5वें घंटे में इस बंदे ने पासवर्ड दे दिया। अच्छा, कि जनाब ये लें पासवर्ड। यानी कि कोई तशद्दुद नहीं हुआ, कोई तशद्दुद, बस यही हुआ है। डक्की ने खुद भी कहा है कि मेरे ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। ऐसा ही है। इससे पहले हम कुछ सुन रहे थे कि तशद्दुद हुआ है, रिश्तेदार आए थे और वो कह रहे थे कि पिज़्ज़ा खा लें, तो डक्की ने कहा नहीं, मैं पिज़्ज़ा नहीं खाता, इनसे कहें मुझे मारे मत। अच्छा, तो ये सीन हुआ है। और एक बात डक्की ने खुद तस्लीम कर ली है कि ठीक है, मेरे से गलती हो गई, मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ। मैं FIA के सामने डक्की ने यह कहा कि मैं 10 से $20,000 कमाता रहा हूँ। ये चीज उसने एडमिट कर लिया। देखें, जब मुलजिम फी वीडियो की बात की कि जब मुलजिम ने एक चीज एडमिट कर ली है ना, तो मुझे नहीं लगता कि आगे डक्की को रिमांड पर दिया जाएगा। जब सारी चीजें ये जुडिशल हो जाएगा। अच्छा, ये केस जो है ना अब जुडिशल की तरफ जाता है, 5 दिन बाद हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, इनके पेरेंट्स के साथ आज जो देखा गया, जिस तरह वो मीडिया वाले भी थे जी, हमसे बात करें, और उसकी वालदा रो भी रही थी, बेगम भी परेशान थी, मीडिया वाले पीछे भाग रहे थे, वकला भी भाग रहे थे, आपको क्या लगता है मिसबिहेव नहीं है? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं। देखें, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो वहां पर एक जो है वो प्रेस का एक अलग कॉर्नर होता है। वहां पर उन्होंने माइक रखे होते हैं, जिसने बात करनी है वो आके बात करे, जिसने नहीं करनी तो किसी को इतना ज्यादा मजबूर नहीं किया जाता जैसे यहाँ पर पाकिस्तान में किया जाता है। अच्छा, तो देखिए, अब वो उनकी बेगम है और उनकी जो माँ है वो जा रही है और उनसे सवालात पूछ रहे हैं। एक बंदा बिल्कुल साइलेंस है, उसको जाने दिया जाए, मैं समझता हूँ, लेकिन मीडिया का अपना काम है, वो कर रहे होते हैं, शायद कहीं से ऐसा नहीं करना। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ जी, जो मीडिया के जो लोग होते हैं ना, वो इस तरह के सवालात इस वजह से करते हैं कि अगला बंदा कोई ना कोई चीज बात करेगा, कुछ ना कुछ गुस्से में भी बोलेगा। जहां जिस डक्की को कह रहे थे, उसने चिप्स खा रहे थे, ने बड़ा अच्छे तरीके से जवाब दिया। डक्की ने तो क्लियर ये बात बोल दी ना कि मेरी गलती थी। उसने बोला, एक तो मैंने जो रोस्टिंग था वो मैंने की है, जो कि जायज नहीं है पाकिस्तान के लॉ में। दूसरा, उसने ये बात बोली है कि मैंने बैटिंग ऐप की प्रमोशन की है, लेकिन मुझे नहीं पता था इस बात का, PSL को देख के मैंने की है। अच्छा, थोड़ा सा बातें सिस्ट्रोलॉजी
सिस्ट्रोलॉजी की तरफ। सिस्ट्रोलॉजी वो सब पूरा खानदान कहाँ गया और उनके घर पे रेड किसने मारी? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, टॉप 3 तो लोग थे ही थे। पहली बात, मैं सिस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करता हूं या फिर रजब गढ़ के बारे में बात करता हूं तो नहीं, रजब को साइड पे उस पर हम बात करेंगे। आप मुझे सिस्ट्रोलॉजी का बताएं हकायक, क्योंकि आज 3 दिन से लोग पूछ रहे हैं। तौर पर वहां पर उनके घर में एक रेड होता है। ठीक है, घर में कोई भी नहीं था, सिस्ट्रोलॉजी घर में, ठीक है, घर में कोई भी नहीं था और वो बहनें जो है वो मलेशिया गई हुई हैं, वो सारे वहां पे गए, वहां पर गए हुए। मुझे एक बात बोलें, जब डक्की ट्रैवल कर रहा था, इसका जो पासपोर्ट था ब्लॉक था, ठीक है, जब सिस्ट्रोलॉजी का पता था कि इसमें इन्वॉल्व है, तो फिर उनको बाहर क्यों जाने दिया गया? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, डक्की के ऊपर ना आज से, ये तो केस अभी मतलब बनाया गया ना, 2 महीने पहले काम हो रहा था डक्की के ऊपर। सर 2 महीने पहले से सिस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी और होगा, और लोग भी थे ना उसमें। बिल्कुल थे। तो सिस्ट्रोलॉजी को क्यों जाने दिया, डक्की को क्यों रोक दिया गया? उनका नाम भी तो डालना चाहिए थे। आप इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि अगर वो चले भी गए तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो वहां से नहीं आ सकेंगे, या इंटरपोल के जरिए नहीं गिरफ्तार वापस आएंगे। लेकिन सर जब डक्की को स्केप रूट नहीं दिया, सिस्ट्रोलॉजी को क्यों दिया? मैं आपको एक बात बताऊं, पहले नंबर पे इनको जो फेवर मिला है ना, वो मिला है लेडीज का। अच्छा, लड़कियों ने। अगर ये लड़के होते ना तो ये जेल में होते। दूसरे उनके फॉलोअर भी कम है, 5 लाख कुछ हैं। आपको क्या लगता है कि सिस्ट्रोलॉजी में किसको गिरफ्तार किया जाएगा? इकरा कंवल का नाम सामने आया है। मुझे यहाँ जहाँ तक मुझे लगता है कि इनके वाले साहब को उठाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि जो चीज़ है रिकवरी दें, और जान छोड़ा। इंक्वायरी तो होगी, ये नहीं है कि इंक्वायरी नहीं होगी। और उसके बेनोई को भी उठाया, उसके शोर को भी उठाया जा सकता है, क्योंकि वो बड़ी वही थी, उन्होंने सारे मामला किए। मैन बंदा तो वही है, उसके शोर को देखा जाएगा। अच्छा, अब रजब भट्ट की बात करें। रजब भट्ट ने कुछ बातें की हैं जिसमें उसने ये बात बोली है कि और भी तो 15,000 इन्फ्लुएंसर है जो कि इसकी प्रमोशन करता है। दूसरा बोला कि PSL पे हाथ नहीं बढ़ता, हम गरीबों पे हाथ बढ़ता है, तो इसलिए हम पे हाथ डाला गया है। बात की है उसने कि ताकतवर पे हाथ नहीं, ताकतवर पे PSL के बाद में की है उसने। अच्छा, देखिए पहली बात तो ये है कि डक्की ने ये बात बोली, नहीं सॉरी, रजब ने ये बात बोली थी कि शर्ट्स पहन के प्रमोशन करते हैं। PSL की तरफ इशारा था ना, वही बात है। तो उसने बोला कि ताकतवर का इशारा, ताकतवर का इशारा। देखिए पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से उसने लाइव पे बैठ के बात की है ना, ये टोटल एक हमदर्द रवैया था डक्की के लिए। ठीक है कि डक्की के साथ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, और दुआ दिए अपने घर आ जाए और सारे मामलात हो जाएं। देखें रजब भट्ट ने ये कहा कि खुद तुम लोग PSL में प्रमोशन करते रहे, ठीक है, तो जब ताकतवर पे हाथ नहीं उठता तो फिर नीचे वाले लोगों को आप उठा के जो है ना ऊपर फेंक देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, इसमें रजब भट्ट भी तो इन्वॉल्व था। उसने अपना भी बोला ना, अपना भी बोला है। अब उसको भी तो इंटरपोल के जरिए लाया जाएगा। उसने बोला जब इदारे बोलेंगे मैं आ जाऊंगा। ये तो फैक्ट है, वो तो उसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये जो एजेंसी है ये इतनी स्ट्रांग है कि अगर मैं ना हूं ना तो ये घसीट के लाएंगे। ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, ठीक है। अब उसने कौन से बड़े दहशतगर्द हैं जो इनको, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर दहशतगर्द नहीं है ना, अगर आपको भी या किसी भी बंदे को एजेंसी बुलाती है तो एक बार ना टांगे कांपती हैं, ठीक है। वो पासवर्ड, वो रिकवरीज। अच्छा, सुनने में ये है कि डक्की के फोन से 2-3 वीडियोस भी बरामद हुई हैं ऐसी, ठीक है। तो क्या ये रजब भट्ट वाले जो ये साइकिल सारा था, इसमें सब कुछ नहीं रिकवर होगा? वीडियोस बनी, रिकवरी भी हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। अब रिकवरी के बड़े तरीकेकार होते हैं। जी हाँ। और आपको क्या लगता है आपके डक्की के साथ अब क्या होगा? पैसे भी दे चुके हैं, मोबाइल दे दिए, पासवर्ड दे दिए, लैपटॉप दे दिए, ईच एंड एवरीथिंग वो अपनी दे चुका है। अब और क्या करे, और क्या दे? डक्की को इंसाफ तब मिलेगा जैसे कि रजब भट्ट ने ये चीज बोली है कि जब और जो जिन लोगों ने ये प्रमोशंस वगैरह की हैं उनको भी अंदर डाला जाए, तब इंसाफ मिलेगा उसको। और वो भी मैं समझता हूँ कि, लेकिन डक्की जो है ना दिल का बड़ा वो नाजुक मिजाज बंदा है, वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि यार मुझे डाला गया तो सबको डालें। लेकिन उसने एक बात कही है कि यार खुदा के लिए ये काम नहीं करना चाहिए। और अब काफी सारे इन्फ्लुएंसर डर की वजह से ये चीज कह रहे हैं, जो प्रमोशन करते रहे वो अब डर की वजह से कह रहे हैं कि जनाब बच्चों अपने बच्चों को बचाओ। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। बिल्कुल, लेकिन ये चीजें पाकिस्तान में पहले होती रही हैं। पाकिस्तान में तो होती रही है। तो ये 2017। अच्छा मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में पहले काम स्टार्ट होता है, उसके बाद तो फिर जब पीक पकड़ते हैं तब बात क्यों डालते हैं कि टिकटॉक या ये चीज़ें इस पे हम लोग कम हैं, हम लोग इसको कम यूज़ करते हैं? तो क्या नई भर्तियां नहीं करनी चाहिए ऐसे लोगों की जो सिर्फ सोशल मीडिया पे काम करें, जिनको टिकटॉक भी हो, यूट्यूब भी है, सारा कुछ हो, और वो सारे ट्रेंडिंग के साथ जुड़े रहें?
देखिए ऐसे मैं बंदे आपको एक हायरिंग बात नहीं करनी कहूं, चाहिए। डायरेक्टर साहब ने समझ लें कि ये इतना बड़ा केस था नहीं, जितने जितने डायरेक्टर साहब ने इंटरव्यूज की लाइनें लगा दी, हर ऐरे गैरे को इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टर साहब मुझे तो लगता है ये खुद फेम हासिल करने के चक्कर में है, ठीक है। लेकिन एक बंदा जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है, ठीक है, उसने एक पैगाम जारी कर दिया, दैट्स इट, खत्म। उसके बाद उसकी दहशत जो है ना वो बहुत ऊपर तक जाती है, बिल्कुल, ठीक है। डायरेक्टर साहब को ये चाहिए था कि ये पीटीवी के ऊपर बैठ के या किसी भी नेशनल किसी भी बड़े चैनल पे बैठ के बात खत्म कर छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छोटा लेते। यूट्यूबर भी जा रहा है तो वो उनमें भी लगे हुए हैं इंटरव्यू देने में। अच्छा, एक और बात ये चीज नहीं है, जितना तो इतनी प्रमोशन तो मैं कहता हूँ खुदा की कसम डक्की ने नहीं की, जितने डायरेक्टर साहब ने कर दी। बच्चा बच्चा पूछ रहे हैं, बच्चा पूछ रहा है कौन सी ऐप है। अल्लाह की कसम मैं आपको बता दूं कि लोगों को 2-3 ऐप्स का पता था, अब तो 20 ऐप का पता चल गया। मुझे खुद 2-3 ऐप्स का पता था, जिन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था, अब तो 20 पता लग गया। दूसरा, वो थोड़ा सा पर्सनल नहीं हो रहे, वो क्या बोल रहे हैं कि जब डक्की की बात आई बेशरम, कि बेशरम का वर्ड उनको यूज करना चाहिए था। मैं आपको एक बात बताऊं, जहां पर हमारे बच्चों की बात आएगी, जहां पर मुल्क पाकिस्तान की बात आएगी, तो बेशरम बहुत छोटा लफ्ज है। अच्छा, ठीक है। मैं कहता हूं इससे भी थोड़ा ऊपर जाना चाहिए था उनको। मुझे एक बात बताएं, 2400 अरब इसी गेमों की वजह पे गया। आप रिसर्च करके देखें इस चीज को। मैं बड़ी रकम है, पाकिस्तानियों का पैसा गया है, 2400 अरब, बहुत बड़ा पैसा गया है। 3 पत्ती लकी 3 पत्ती जो गेम थी, उसने पाकिस्तान के, मैं कहता हूं ज्यादातर तो लोगों को उसने खाया है। तो वो ये छोटा लफ्ज था। अच्छा चले, जब ये सारी देखें, अभी भी NFT चल रही है, और भी उस दिन लाहौर के अंदर एक और इस किस्म की ऐप चल रही है, टाइम्स पहले आई थी, ये सारी आई, पैसा लूटा, मुजारबत। जब ये काम कर रही होती है, पैसे का फ्लो चल रहा होता है, तो तब कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? देखिए मैं डायरेक्टर साहब को ना एक सीधी सी बात करूंगा कि अभी जो आपने गिरफ्तारियां की या इसके ऊपर ट्रायल्स हो रहे हैं, ये सारे मामलात हो रहे हैं, क्या वो ऐप अभी तक बंद हुई है? नहीं, अभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, अभी भी डाउनलोड, लेकिन मैं चेक इस करूंगा मामले को जड़ से खत्म करें। बड़ी मछली पकड़े ना, बड़ी मछली पकड़े, उनको खत्म करें, उसके बाद आगे चले। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, सजा देनी है, बिल्कुल दे, इन्होंने गलतियां की हैं, पाकिस्तानियों का पैसा लूटा है, ठीक है, जुए पे लगाया है, लेकिन इनको सजा दे। लेकिन वो ऐप्स तो बंद करवा दें। अभी ऐप्स चल रही हैं, अभी चल रही हैं, बिल्कुल ठीक है। शुएब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बातें की। व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और देखने वाली बात है कि ये ऐप्स पाकिस्तान से कब बंद होती हैं, और उसके बाद इस ऐप्स में आपके बैंक जो मुलव्वस हैं, जो इजी पैसा है या अगर जेस कैश है, नया पे, सादा पैसा, कोई भी है, उनको भी पकड़ें। ये नहीं है कि आपने सिर्फ और सिर्फ 1-2 इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ लिया। नहीं, इससे बात नहीं होगी। ये इजी पैसा जहां से देखें, जो इनका कैश इन हो रहा था ना, वो कौन सी बैंकों से हो रहा था, बिल्कुल, उनको ट्रायल मिला है। बैंक्स को भी ट्रायल मिले हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप ये बैंक्स को ट्रायल में लाएंगे ना, और काफी सारे जो है ना वो मामला सीधे हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, सारे लोग डर जाएंगे। टाइम की थोड़ी सी कमी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।